तो जो हमारा ब्लॉक 7 यूनिट 1 है, इसमें अब आगे जो ऑडियो के बारे में दे रखा है, वो ऑडियो विजुअल के बारे में जो दे रखा है वो ये है कि जैसे हैमलेट एक प्ले है, एक तो आप उसको रीड करते हो तो आपके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि रीडिंग करते टाइम भी हमारे अंदर बहुत इमोशंस चलते हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, एक प्ले हमारी आंखों के आगे देखते हैं, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। हम कैरेक्टर्स के मूड को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को देखते हैं, वो भी जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उस चीज़ को हम फील करते हैं, हम ट्रॉमा को फील कर सकते हैं। जैसे पार्टीशन के ऊपर कितनी फिल्में बनी हुई हैं, आप एक पार्टीशन के वर्क को रीड करो और उसी पार्टीशन के ट्रॉमा को जब आप देखोगे तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मेन चीज़ बस यही बताई गई है कि जो आप आँखों से चीज़ देखते हो वो ज़्यादा आपके माइंड को इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। तो इसमें आगे बताया गया है इंटरकल्चरल पर्सपेक्टिव्स वाले एरिया में कि जैसे जो विंध्याचल रेंज का जो हमारी है माउंटेन की, तो वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर देता है। तो वहीं पे एक ही मान लीजिए अगर जैसे फेस्टिवल है, जैसे मान लीजिए धान जब हम वो बोते हैं तो उसी चीज़ को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो अब हमारे पास टर्म है इंटरकल्चरल। इंटरकल्चरल का मतलब क्या है? जैसे दो कल्चर, दो डिफरेंट कल्चर्स, तो उनके मिक्सअप को इंटरकल्चर भी आप कह सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दो कल्चर्स से कोई शादी करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान साउथ का है और कोई एक नॉर्थ एरिया से है, तो उनके ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। तो इंटरकल्चर क्या होता है? जब दो अलग अलग कल्चर, मान लीजिए उन्होंने शादी करी, तो वो एक इंटरकल्चर जिएंगे, यानी एक इंसान दूसरे के कल्चर को समझेगा तो वो एक दूसरे के साथ कल्चर अपने शेयर करेंगे। तो डिफ्यूज़न ऑफ प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं, कलिनरी ट्रेडिशंस की, खाने पीने की, या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन जो होता है, कोई भी इनोवेशन जो होता है, हाइब्रिडिटी जो होती है। जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा से है और कोई साउथ वाले एरिया से है, तो हरियाणा के अलग ट्रेडिशंस होंगे और साउथ के अलग ट्रेडिशंस होंगे। किसी को पंजाब में पराठे खाने पसंद होते हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो किसी को इडली और डोसा खाना पसंद होता है। तो अगर इनका ही फ्यूजन हम कर दें तो यही इंटर कल्चर कहलाता है। तो अब जो कल्चर होता है उसमें मान लीजिए अगर कोई इंडियन अमेरिका में जाके सेटल होता है तो उसको कुछ दिक्कत आएंगी वहाँ के कल्चर्स को समझने में, उनके हिसाब किताब को समझने में, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे वो उस माहौल को इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमको एग्ज़ाम्पल एक दिया गया है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने गीतांजलि में जो अपना पोम्स का कलेक्शन लिखा हुआ है, पहले तो उन्होंने उसे बंगाली उसमें लिखा था, फिर उसके बाद उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा था ताकि वो अप्रिशिएट की जा सके एक वाइडर ऑडियंस के द्वारा।